आज रॉबर्ट वाड्रा से ईडी दफ्तर में तकरीबन 2 घंटे से पूछताछ हुई है। कल भी उनसे करीब 6 घंटे की पूछताछ हुई है। आज पूछताछ ले जाने से पहले रॉबर्ट वाड्रा मीडिया से मुखातिब हुए। जो सवाल ईडी कर रही है उसका 2019 में वो जवाब दे चुके हैं। उनका ये कहना था, वाड्रा ने कहा कि मनोहर लाल सरकार के समय उन्हें क्लीन चिट दी जा चुकी है। ऐसे में ईडी की कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से है। उन्होंने कहा कि समय समय पर बात और समय बदलता है। अभी आज वाड्रा से 2 घंटे की पूछताछ हुई। 1 घंटे बाद फिर से लंच कर ईडी के अधिकारी लौटेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। एक बार फिर आज रॉबर्ट वाड्रा तकरीबन 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे। उनसे करीब 11:15 बजे पूछताछ शुरू हुई। खास बात ये रही कि प्रियंका गांधी भी ईडी दफ्तर के वेटिंग रूम में उनके लिए बैठी रहीं। आज करीब 2 घंटे की पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर से निकल गए। लंच के बाद वो फिर से 1 घंटे में ईडी दफ्तर वापस पहुंचेंगे। प्रचार करने का तरीका है सरकार का कि एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाए, प्रेशर डाला जाए, पर हमें इससे हम और मजबूत होते हैं। ईडी की पूछताछ राउंड 2 से पहले वाड्रा ने बुलंद हौसले दिखाए और अपनी पत्नी सांसद प्रियंका गांधी के साथ पहुंच गए ईडी दफ्तर। सुबह के करीब 11:15 बजे थे। वाड्रा अपने घर से निकले, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग थी। मंगलवार को पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंचने वाले वाड्रा को आज प्रियंका का साथ मिला। दोनों गाड़ी में सवार होकर ईडी दफ्तर पहुंचे और प्रियंका को गले लगाते हुए रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ राउंड 2 के लिए दफ्तर के अंदर चले गए। तस्वीरें हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई सारे ईडी के जो मामले हैं वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले एक तरफ कल रॉबर्ट वाड्रा ईडी के दफ्तर आए, 6 घंटे से ज्यादा उनसे पूछताछ हुई और कल ही ये खबर आई कि ईडी ने प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दायर कर दी है नेशनल हेराल्ड केस में और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी का नाम है उस केस में। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में राहुल गांधी का नाम है, सैम पित्रोडा का नाम है। तो उन तस्वीरों के बीच आपको एक और तस्वीर दूसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा जब ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं। एक दिन पहले रॉबर्ट वाड्रा से भी ईडी ने सवाल जवाब किए। जांच एजेंसी के दूसरे समन पर मंगलवार को वाड्रा से पूछताछ हुई। कल ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले वाड्रा ने ईडी के समन और सरकार पर सवाल उठाए थे। एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के आरोप मढ़े थे। कुछ उसी अंदाज में आज भी पूछताछ के लिए जाने से पहले ही उन्होंने सवाल उठाए। एजेंसी का दोबारा समन आया। मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था। समन काफ़ी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। वाड्रा ने ईडी की पूछताछ का चुनावी कनेक्शन भी जोड़ा। उन्होंने 2018 और 2019 की पूछताछ का हवाला देते हुए बताया कि चुनावों के समय केंद्रीय एजेंसियों की ये कार्रवाई सामान्य बात नहीं। कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उस रॉबर्ट वाड्रा ने आज सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के ऐसे एक्शन से हमारे हौसले और बुलंद होंगे। मैं हैरान नहीं हूं कि उसी समय जिस दिन मुझे समन दिया या मैं एजेंसी पे गया हूं, उसी दिन राहुल और सोनिया जी को चार्जशीट किया गया है। तो ये इनका प्रचार करने का तरीका है सरकार का कि बीजेपी को की एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाए और प्रेशर डाला जाए, पर हमें इससे हम और मजबूत होते हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे।
रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की ये पूछताछ जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही है। कल हुई 6 घंटे के पूछताछ के बाद ही एजेंसी ने वाड्रा को आज भी पूछताछ के लिए आने की जानकारी दे दी थी। लगातार दूसरे दिन भी एजेंसी ने कई सवालों के जवाब मांगे हैं। अमित भारद्वाज, दिल्ली, आज तक। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, रॉबर्ट वाड्रा के आरोप भी कहीं ना कहीं कुछ मायने रखते हैं। उनका ये कहना है कि कई बार पूछताछ हो चुकी है, कई बार वही सवाल रिपीट होते हैं, इतने पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, यहाँ तक कि हरियाणा सरकार उनको बरी भी कर चुकी है, क्लीन चिट दे चुकी है। अब ये नए सिरे से क्वेश्चनिंग हो रही है, या वही सवाल रिपीट हो रहे हैं, या फिर जानबूझकर परेशान किया जा रहा है? देखिए, जो एजेंसीज हैं, एजेंसी जो सोर्सेस हमें जानकारी मिली है कि इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ नए तथ्य आए हैं जिसकी वजह से रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की जा रही है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा, उनका कहना है कि किस तरीके से टाइमिंग को लेकर सवाल खड़ी कर रहे हैं। एक कि चाहे 2018 की बात हो, 2019 की बात हो, वो टाइमिंग को लेकर के भी इलेक्शन को इसको जोड़ रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बता रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जितनी बार भी उनसे पूछताछ हुई, जो कुछ भी था, जो भी सवाल थे, उसके उन्होंने पूरे जवाब दिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे गए थे, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा दिए उन्होंने। और साथ ही साथ हरियाणा सरकार से जो इन्वेस्टिगेशन, जो शुरू में आरोप लगे थे, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा केस था, सवाल कब खड़े हुए थे जब 24 घंटे के अंदर 3.5 एकड़ की जमीन 7.5 करोड़ में जिसका सौदा होता है, सौदा होते ही 24 घंटे के अंदर उसका दाखिल खारिज हो जाता है, सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है, और उसके बाद कुछ ही दिनों में 58 करोड़ की उसकी आगे की डील हो जाती है। तो इसको लेकर के संशय हुआ था। फिर उसके बाद 2018 में FIR दर्ज हुई थी जिसमें 120 भी और 420 भी लगा था। फिर लंबे वक्त से ये मामला चलता आ रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कई बार ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। अब बात नेशनल हेराल्ड मामले की करेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने चार्जशीट कल फाइल तो कर ली, लेकिन आज सड़कों पर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ताओं समेत जज एजेंसियों के एक्शन और सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है और पार्टी कार्यकर्ता ईडी की चार्जशीट पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये कांग्रेस का ऐलान जंग है। सरकार के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया। सीधे सरकार को चैलेंज किया जा रहा है। ये बवाल प्रदर्शन ईडी की चार्जशीट के खिलाफ है। एक दिन पहले प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी चार्जशीट फाइल की। इस चार्जशीट में सोनिया गांधी को एजेंसी ने आरोपी नंबर 1 बताया है, वहीं राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया गया। ईडी के इस एक्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। वो ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, आरोप लगाते हैं कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था, उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है, और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। चार्जशीट फाइल होते ही कल कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के लिए ऐलान कर दिया था। आज देश के अलग अलग शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर मोर्चा खोला तो पुलिस ने एक्शन लेने में देरी नहीं की। कई नेता और कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए। पुलिस ने उन पर एक्शन शुरू किया। कई प्रदर्शनकारियों को खींचकर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस प्रदर्शन के लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सुबह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। नाराजगी ऐसी कि प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश की गई। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी। लगातार इस देश में जो देश की आवाज है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इस भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ, इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ जब भी कोई आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है। आज राजनीति के तहत उसी क्रम में माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया जी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये कांग्रेसी वाली ना कभी डरे थे, ना डरे हैं और ना कभी डरे।
दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। ये सिलसिला लगातार जारी है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट को लेकर कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर ईडी, आईटी, सीबीआई को एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं। नेशनल हेराल्ड के केस में एक पैसा भी नेहरू गांधी परिवार ने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। पटना में बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान, बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी प्रदर्शन में शामिल हुए। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस पीछे हटने के मूड में नहीं। पटना से शशि भूषण और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ अनमोल बाली, दिल्ली आज तक।